मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरे YouTube चैनल में खुश आमदीद। क्या हाल है सब दोस्तों के? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो बहुत जल्दी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। उसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं, आलू लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद, गाजर लिए 2 अदद, शिमला मिर्च मैंने लिए यहाँ पर 2 अदद, टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद और ये साथ मैंने हरी मिर्च लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसके अलावा मैंने मटर लिए, तकरीबन ये आधा किलो मटर थे, ये लिए। नमक हमें चाहिए होगा, ज़ीरा, और इसके अलावा मुझे जो है वो बिरयानी मसाला चाहिए होगा, वो मैं अभी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है बगैर टाइम वेस्ट किए कुकर मैंने पहले से ही रख दिया था। यहाँ पर इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। प्याज हमारा यहाँ पर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो बहुत मज़ेदार पुलाव बनेंगे इस तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं जो है वो 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 अदद लौंग, काली मिर्चें, ये चीज़ें जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से चला लिया। चावल बनाते वक्त उसमें टमाटर जो है वो हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटने चाहिए। तो टमाटर मैंने इस तरीके से काट दिए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहीं पर मैं इसमें जो है वो शामिल कर दूँगी मटर। अभी टमाटरों के साथ मटर मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, तो ये इसमें शामिल कर दिए। बहुत जल्दी से ये हमारी रेसिपी जो वो तैयार हो जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये भी हमने डाल ली और इसके साथ ही ये जो बाकी सब्ज़ियाँ मैंने काटी हुई हैं मैं ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमने अच्छे से चला लिया और यहाँ पर इसमें जो हमें इसमें बिरयानी मसाला वो शामिल कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें खुद से भी जो मसाला जाते हैं वो ऐड कर सकते हैं, मतलब मिर्ची वगैरह, लेकिन मैं इसको ज़रा मिर्चें इसमें कम ही डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूँगी। नमक आपने अपने पसंद के मुताबिक जितना आपको पसंद हो हस्बे ज़रूर बस ये नमक इसमें शामिल कर दें। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। और कोशिश करनी है कि हम ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो जब हम कुकर को बंद करें तो उस वक्त हमारी जो सब्ज़ी है वो ऑफ कुक होनी चाहिए, क्योंकि आलू वगैरह जो हैं वो अगर हम अभी से इसको कर देंगे तो सब्ज़ी हमारी कच्ची रह जाएंगी। बाकी सब्ज़ियों का जितना मसला नहीं है, आलू जो है वो कच्चे नहीं रहने चाहिए इसमें, बाकी जो है वो खुद ही हो जाएंगे। इसको हमने अच्छे से चला लिया। चावल यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं, तकरीबन आधा किलो बनते हैं। इसे मैंने अच्छे से चला लिया और 2 गिलास चावलों के लिए मैं इसमें जो पानी है वो 4 गिलास डालूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त
लग रही हैं सब्ज़ियाँ, इनका कलर काफ़ी जो है वो निखर के आया है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगी 4 से 5 मिनट के लिए। फ़िलहाल मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ी हैं वो अच्छे से भुन गई हैं। अब मैंने जिस गिलास से चावलों को नापा था वही गिलास में पानी के इसमें डाल दूँगी। 2 गिलास हमारे पास चावल थे, तो इसमें मैं 4 गिलास पानी की ऐड करूँगी। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया 4 गिलास, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब अगर आपके पास अचार है तो आप इसमें अचार भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही अचार। अगर आपके पास हो तो आप डाल लें। यहाँ पर इसमें मैं शामिल करूँगी आधा लीमू शामिल करने से चावल जो है बहुत जो खिले खिले बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो लीमू का रस मैंने इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हम जो है पानी का बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम चावल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर इसमें मैं जो है वो हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। और चावल मैंने जो है वो भिगो के रखे हुए हैं, वो अभी मैं शामिल नहीं कर रही। पानी में बॉयल आ जाए तो फिर हम जो है वो इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ चखनी हो, जिस तरह आपने नमक वगैरह देखना हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और या कोई भी मिर्ची वगैरह आपने ऐड करनी हो तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें जो है वो चावल शामिल कर दूँगी। चावल मैंने अच्छे से जो है भिगो कर रखे हुए थे, इनको धो लिया, वॉश कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल। चावल शामिल करने के बाद इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी कि मैं वो चम्मच चला दूँगी। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना, बस ऐसे इनको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी अभी से इसकी लुक लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, मुझे तो काफ़ी भूख भी लगी हुई है। तो फिर आए इसमें इस पर जो वो अभी इसका ढक्कन बंद कर देते हैं ध्यान से। प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते वक्त आपने काफ़ी जो है वो ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जो इसको मैंने बंद कर लिया और अब मैंने लगा दी सीटी। तो अब यहाँ पर हम जो है वो इसकी आंच मीडियम करेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं होगी और ज़्यादा लो भी नहीं होगी। ये ज़रा इसको मैं सीधा कर दूँ। तो बस ये क्या अब हम ये मतलब इसको छोड़ देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसका वेट करते हैं। और फिर मैं इसको जो है वो बंद कर दूँगी चूल्हे को। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो बस चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन अभी हम इसकी सीटी नहीं उठाएंगे जब तक इसकी भाप अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाती। तो भाप इसकी जब रिलीज़ हो जाए तो फिर इसके बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। पर जो मेरा वेजिटेबल पुलाव है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।